Hey guys, my name is Manish Anand and welcome back to another episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Farhan Akhtar announces Dawn 3. Alia Bhatt reveals how Gal Gadot reacted to her pregnancy news. Amir Khan's daughter Ira reveals her wedding date. अभी आए हैं कुछ तो करके जाएंगे किधर है मेरे भाई लोग किधर है अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद जो होगा न्यू डॉन उसकी झलक गदर 2 के साथ थिएटर्स में आ रही है Yes, you heard it right. शाहरुख खान को डॉन 2 में ऑडियंसेस के सामने ला चुके फरहान अख्तर ने अब डॉन 3 का कर दिया है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। वेल, क्या ये है रणवीर सिंह को डॉन अवतार में लाने की खास तैयारी? साथ ही स्टोरी में आगे देखिए कि रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 की कब शुरू होने जा रही है शूटिंग। खबर है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे रणवीर सिंह जल्द ही डॉन अवतार में दिखेंगे। फरहान अख्तर डॉन 3 के झलक के साथ तैयार है क्योंकि 11 अगस्त को थिएटर्स में नजर आने वाली है रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 की झलक। फरहान अख्तर ने शाहरुख खान स्टारर डॉन 2 के बाद अब डॉन 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। क्या ये है रणवीर सिंह को डॉन 3 अवतार में लाने की तैयारी? कंप्लीट डिटेल्स इस स्टोरी में। बाबा लव यू बहुत शाहरुख खान जब अमिताभ बच्चन की जगह बने न्यू डॉन तो वो बनी थी बी टाउन की एक बड़ी हलचल, और अब जब शाहरुख खान की जगह लेने आ रहे हैं रणवीर सिंह तो डॉन 3 के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने इस अनाउंसमेंट को भी ग्रैंड बनाने की कर ली है तैयारी। फरहान अख्तर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो शेयर करके डॉन 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, जिस पर लिखा अ न्यू ईरा बिगिंस। रिपोर्टेडली सनी देओल स्टारर गदर 2 के साथ थिएटर्स में डॉन 3 का टीजर तो नजर आएगा ही, साथ ही साथ खुद रणवीर सिंह स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी रिपोर्टेडली डॉन 3 का टीजर अटैच किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 की झलक अक्षय कुमार स्टारर ओ माय गॉड 2 के साथ भी रिलीज होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि डॉन 3 में रणवीर सिंह को न्यू डॉन इंट्रोड्यूस करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में नेक्स्ट 2 to 3 डेज में बिग अनाउंसमेंट होने जा रही है, जिसके बाद डॉन 3 की झलक डिजिटल वर्ल्ड में चलने वाली है। अगर बात करें कि रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 कब फ्लोर पर जाएगी, तो बता दें कि रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर 2024 में डॉन पे काम शुरू करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 2025 में थिएटर्स में आएगी, और ये तो टीजर सामने आने पर ही पता चलेगा कि अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन और शाहरुख खान स्टारर डॉन 2 के मुकाबले रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 की झलक ऑडियंसेस के दिल में जगह बना पाती है या नहीं। That word Ma encapsulates pure love. अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को लेकर पेरेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसे रेवलेशंस किए हैं जो बिग बी के ही नहीं, खुद अभिषेक बच्चन के फैंस के लिए भी साबित होंगे बेहद इंस्पायरिंग। क्योंकि अभिषेक ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रिवील किया कि उन्हें चाइल्डहुड से लेकर अब तक अपने पेरेंट्स में कैसे मिले ट्रू मेंटोर और रियल कोच। क्योंकि अभिषेक भी मानते हैं कि बच्चे जो कुछ सीखते हैं पहले घर से ही सीखते हैं। अपकमिंग फिल्म घूमर में अभिषेक प्ले कर रहे हैं अ कोच। ऐसे में जूम से बात करते हुए जब अभिषेक से पूछा गया कि उन्हें किया किसने मेंटोर, तो अभिषेक का जवाब था उनकी मॉम जया बच्चन। My father means what he does to me.
and more in that father-son dynamic. For any son, they very reluctantly will admit to it that their hero is their father and they want to be like their fathers. But your mother is Ma, and I've always said that, you know, that word Ma encapsulates pure love. And that's the first person you think of. When I was a child, my father unfortunately was hardly around because he was so busy working. I mean, there were weeks on end where we used to not see him and he was in the next room. The person who never allowed me and my sister to feel that void was my mother. यहाँ अभिषेक बच्चन से ये भी पूछा गया कि जया बच्चन को लेकर सबका परसेप्शन है कि वो है बेहद स्ट्रिक्ट, लेकिन अभिषेक इस बात से बिल्कुल भी अग्री करते नजर नहीं आए। Contrary to maybe public opinion, what you say, my mother is not strict. She's the one you go running to when you're hurt as a kid. She's Yeah. She's particular. इतना ही नहीं, अभिषेक ने ये भी कहा कि जब भी बात आती है किसी की भी लाइफ में फर्स्ट कोच की, तो माँ का नाम ही सबकी जुबान पर आता है। Where's mom? And I think every child looks for their mother, and that mother, wonderfully so, just occupies that space. That's your go-to person. So I mean, parents will always be your first coaches. They teach you from how to walk to how to speak. They're the first people around who are doing that. So they are the ultimate coaches, and that's where that came from. well, ये पहला मौका नहीं है जब अभिषेक बच्चन ने मॉम को अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बताया और शेयर किया कि जया बच्चन के साथ उनका स्पेशल बॉन्ड है। जया बच्चन के बर्थडे पर भी अभिषेक ने अपनी मॉम के लिए एक हार्टफेल्ट नोट लिखा था। Not the best photo I know, but the emotion is loud and clear. To the first and everlasting love of any child, Ma. Happy birthday, Ma. I love you. अब अभिषेक के ये कैंडिड कन्फेशन सामने आए हैं घूमर के प्रमोशंस के दौरान, जहां सायामी खेर, अभिषेक बच्चन और डायरेक्टर आर बाल्की जूम से बात करने आए। बता दें कि ये फिल्म 18 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी को उनकी को-स्टार ने बताया है हार्ट ऑफ स्टोन के लिए लकी। Yes, you heard it right. आलिया भट्ट फिलहाल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिली सक्सेस एंजॉय कर रही हैं और इसी वीक उनकी अपकमिंग स्पाई थ्रिलर हार्ट ऑफ स्टोन की OTT स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट होने जा रही है, जो है आलिया भट्ट का डेब्यू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। तो आलिया की प्रेगनेंसी ने उनके हॉलीवुड डेब्यू में कैसे निभाया लक फैक्टर, ये गुत्थी आगे की स्टोरी देखने पर खुद ही सुलझ जाएगी। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी उनके हॉलीवुड डेब्यू में भी लकी साबित हुई है। इंटरेस्टिंगली ये रेवलेशन किया है हार्ट ऑफ स्टोन में आलिया की को-स्टार और फिल्म की प्रोड्यूसर गैल गडोट ने। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी के बारे में पता लगने पर गैल गडोट का कैसा था रिएक्शन, चलिए आपको दिखाते हैं। आलिया भट्ट उनके हॉलीवुड डेब्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग स्टार्ट होने के पहले हो गई थी प्रेग्नेंट। ऐसे में ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसी एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की खबर फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए कैसे बन जाती है बैड न्यूज। आलिया ने जब ये बात हार्ट ऑफ स्टोन की प्रोड्यूसर और को-स्टार गैल गडोट के साथ शेयर की, तो क्या था गैल गडोट का रिएक्शन, ये आलिया ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया है। आलिया ने कहा, I remember when I had to call Gal and let her know that I was pregnant. I'm supposed to start shooting and I have all these action sequences, but I wanted her to know because she's the producer of the film and also I would have some restrictions maybe. लेकिन आलिया की माने तो प्रेगनेंसी का अपडेट मिलने पर गैल गडोट ने रखा आलिया का खास ख्याल। गैल का रिएक्शन रिवील करते हुए आलिया ने कहा, She was warm, excited and started cheering, talking about how it's great luck for the movie and that she's got my back. बता दें कि गैल गडोट, आलिया भट्ट और जेमी डॉर्नन स्टारर हार्ट ऑफ स्टोन 11 अगस्त से एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होने जा रही है। Well, we hope रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद फैंस को इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी आलिया की झलक जरूर पसंद आएगी।
अले मैम, मैम 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 जवान के रिलीज में एक ही महीना बचा है, लेकिन मेकर्स ने इंटरनेशनली एडवांस बुकिंग्स ओपन कर दिए हैं। क्या रिलीज होने से पहले ही जवान सुपरहिट बन जाएगी? शाहरुख खान जवान इज अ हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म जो सितंबर 7 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में शाहरुख एक नेवर सीन बिफोर अवतार में दिखाई देंगे एज ही स्पोर्ट्स अ कंप्लीटली बॉल्ड लुक एंड पॉसिबली प्लेज अ नेगेटिव रोल एज वेल। शाहरुख के ग्लोबल फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के फैंस अभी से ही टिकट्स बुक कर सकते हैं। टेक अ लुक। जवान के रिलीज के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है एंड द मेकर्स आर बिल्डिंग द एक्साइटमेंट अराउंड द फिल्म विद रेगुलर अपडेट्स। रिसेंटली शाहरुख खान ने फिल्म का एक और पोस्टर रिलीज किया और रिलीज डेट तक का 1 मंथ काउंटडाउन अनाउंस किया। अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स, अमेरिका में जवान के एडवांस बुकिंग्स ओपन हो चुके हैं। The film will be screened there in the 2D and IMAX formats. सुनने में आ रहा है कि फिल्म के मेकर्स जवान के 1000 शोज स्क्रीन करना चाहते हैं। On the website, Jawan is listed under advanced bookings for 4 shows under the 2D and IMAX categories. वेबसाइट पे फिल्म का डिटेल सिनॉप्सिस भी लिखा है, जिससे फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत क्लियर भी हो रही है। The synopsis says, an emotional journey of a man who is set to rectify the wrongs in the society in an attempt to get even with his past, driven by personal vendetta while keeping up to a promise made years ago. फिल्म में विजय सेतुपति और नयनतारा के रोल्स भी थोड़े बेहतर समझ आ रहे हैं। The synopsis reveals a high-octane action thriller where he is up against a dreadful, monstrous outlaw who knows no fear and has caused extreme suffering to many. In the journey, he will cross paths with a high-minded, seasoned lady officer whose emotions might get better of her as she gets involved in this battle. The synopsis finally mentions, as his past catches up with him, to overcome the challenges and restore the harmony in their world, he will need all the firepower and intelligence to do so. हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जवान के एडवांस बुकिंग्स ओपन हो और हम भी किंग खान को देखने के लिए थिएटर्स जाएं। And it's now time to take a look at our special story for the day. आमिर खान की बेटी ईरा खान करेंगी जनवरी 3 को शादी, लेकिन कौन से साल ये अब तक उन्हें मालूम नहीं। आखिर क्या है खास इस तारीख में? और साथ ही ईरा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स होना उनके डिप्रेशन की एक वजह थी। Amir Khan's daughter Ira Khan has been open about her battle with depression and anxiety. Ira ने बॉलीवुड का रास्ता नहीं चुना है and she has chosen to focus on building awareness around mental health. ईरा ने रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे से सगाई की, लेकिन दोनों ने अब तक अपनी ऑफिशियल वेडिंग डेट अनाउंस नहीं की है। ईरा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो जिस भी साल में शादी करेंगी, तारीख जनवरी 3 ही होगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है जनवरी 3 में? ईरा revealed, "We know that we want to get married on January 3rd, but which year we haven't decided on that. January 3rd is very special for us as that's the date when we first kissed." ईरा अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के साथ साथ डिप्रेशन के साथ अपने बैटल को लेके भी बहुत ओपन हैं। ईरा ने रिसेंटली शेयर किया कि उनके पेरेंट्स का सेपरेशन उनके लिए बहुत ट्रिगरिंग था। भले ही दोनों बहुत अमिकेबली अलग हुए, इट डिड हैव एन इम्पैक्ट ऑन हर मेंटल हेल्थ।
ईरा ने कहा that her parents made her believe that getting divorced was not a big deal. She added कि वो अपने पेरेंट्स को अपने मेंटल हेल्थ के लिए ब्लेम नहीं करती, लेकिन उनके अलग होने की वजह से उन्होंने अपने मन में कुछ परसेप्शंस बना लिए, जिसकी वजह से she blames herself for her depression. लेकिन वो अब अपने सारे पुराने थॉट्स, पैटर्न्स और आदतें बदलने की कोशिश कर रही हैं, and she is in a much happier place today than she was earlier. The Star Kid added कि उनके पेरेंट्स और किरण राव सभी उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, and of course her fiancé, whom she says she is very lucky to have in her life. हम यही उम्मीद करते हैं ईरा कि आप हमेशा खुश रहें और जल्द ही हमें शादी की डेट्स भी बता दें। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। उर्फी जी यहाँ पे उर्फी जावेद हो रही है ट्रोल्ड अपने लेटेस्ट आउटफिट के लिए। उर्फी was spotted in a black skirt with a high slit, जिसके साथ उन्होंने पहना एक बिकिनी टॉप जो बना था सिर्फ स्क्रूज से। जी हाँ, उर्फी का ये अजीबो गरीब आउटफिट देखकर लोगों ने उन्हें ब्रूटली ट्रोल किया। जवान को रिलीज होने में सिर्फ 1 महीना बचा है, एंड टू ऐड टू द एक्साइटमेंट ऑफ द फिल्म, SRK ने फिल्म का एक नया पोस्टर ड्रॉप किया है। पोस्टर में SRK अपने बॉल्ड अवतार में दिखाई देते हैं, हाथ में गन लिए। ही इज वेयरिंग अ डेनिम जैकेट विद अ टी-शर्ट एंड ब्लैक ग्लासेस। फिल्म में से उनका बैंडेज लुक बैकग्राउंड में दिखाई देता है। शाहरुख खान ने ये नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, मैं अच्छा हूँ, ये बुरा, 30 days to find out. Ready, हाँ? #1 month to जवान। सारा अली खान ने अपने पुराने दोस्तों के साथ रिसेंटली बहुत एंजॉय किया। The actor was reunited with her friends from college, जिन्हें वो ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद मिली थी। फोटोज देख के लगता है कि सारा और उनके दोस्तों ने खूब पार्टी की और कुछ पूल साइड फन भी एंजॉय किया। Well guys, with that we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.